10th क्लास बेटा देखो हम मॉडल्स कर रहे हैं। हमने पहले कैन और कुड में और माइट का यूज़ कर लिया है। यूज़ ऑफ विल शैल, विल और शैल का यूज़ देखेंगे आज। इन असर्टिव सेंटेंसेस, किसकी बात कही है? असर्टिव सेंटेंसेस की। व्हेन मियर फ्यूचरिटी इज इंटेंडेड विदाउट एनी आइडिया ऑफ कमांड और इंटेंशन। शैल इज यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन, शैल फर्स्ट पर्सन के लिए। आई और वी होते हैं बेटा, आई माई मी वी आवर अस, आपने पढ़ा होगा। आई वी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। विल इज यूज फॉर द सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स। सेकंड में यू योर यो होता है और इसमें थर्ड में ही हिज हिम। अब जब प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए ये बिल्कुल। 9th में आपने एक्टिव पैसिव वॉइस भी की होंगी तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए भी बताया होगा मैम ने आपको ज़रूर। शी हर और दे देयर देम, ठीक है। आई शैल फिनिश, आई क्या फर्स्ट पर्सन, शैल उसके लिए यूज हो गया। ही के लिए विल थर्ड पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है शैल, दे थर्ड पर्सन है विल। व्हेन वी डिजायर टू एक्सप्रेस नॉट मियरली फ्यूचर टाइम बट आल्सो सम कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डेटर्मिनेशन। प्रॉमिस समझते होगे, थ्रेट धमकी और डेटर्मिनेशन निश्चय, कमांड आप समझते हैं, ठीक है। व्हेन वी डिजायर टू एक्सप्रेस नोट मियरली, केवल क्या नहीं फ्यूचर टाइम जब हमें एक्सप्रेस नहीं करना होता है, बट आल्सो सम कमांड, लेकिन उसमें कुछ कमांड, कोई कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो और डेटर्मिनेशन हो। देन शैल इज यूज्ड फॉर द सेकंड पर्सन and third person. Will is used for the first person. I will return your money without fail. We will not withdraw from the contest. ये यानी उसका अपोजिट हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट देखिए, when the speaker wishes to express some intention of his own, will is used for the first person. I will appear in the IAS examination next year. I would not go to Delhi now. In interrogative, वो assertive sentences के लिए बात थी। assertive sentence जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है बेटा। when the speaker in interrogative sentences the use of will I, will we और shall you is never made। कभी ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है कि will I यूज़ कर दिया हमने, will we यूज़ कर दिया। यूज shall I, shall we and will you। For the third person we can use shall as well as will, और थर्ड पर्सन के लिए हम shall भी यूज़ कर सकते हैं और will भी यूज़ कर सकते हैं। shall is used for implied, shall be is used for implied command, will be is used for mere inquiring about something future। shall he go to Delhi today? Do you desire or command him to go to Delhi today? Will he come back in the evening? यूज ऑफ वुड और शुड। विल का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा? वुड हो जाएगा। शैल का शुड हो जाएगा। वुड इज यूज टू डिनोट द पास्ट ऑफ विल। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम, देखो पास्ट में आ गया टोल्ड हिम, ठीक है। द डॉक्टर न्यू सेकेंड फॉर्म है बेटा, दैट द पेशेंट वुड डाई। रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे हम इसको, वुड यू क्लोज द विंडो। कंक्लूजन ऑफ ए कंडीशन, किसी शर्त का के कंक्लूजन का निष्कर्ष। ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो वर्क हार्ड करता है तो पास होएगा ना बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में किसका यूज होगा? वुड का। फिर है शुड इज यूज्ड टू डिनोट द पास्ट ऑफ शैल। आई एक्सपेक्टेड दैट, आई शैल या वुड भी आ सकता, आई शुड
या वुड भी आ सकता है बेटा, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा मॉडल्स जो है वो सूटेबल हो सकते हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड दैट, आई शुड या वुड भी आ सकता है पास। फिर है एडवाइस, सलाह किसी को दी गई हो, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, उपदेश के लिए सलाह के लिए आता है ना बेटा शुड। मोरल ड्यूटी, नैतिक फर्ज की कर्तव्य की जब बात आ जाती है, वी शुड ओबे द लॉज, वी शुड ओबे द लॉज। यू शुड डू योर ड्यूटी, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, फिर है प्रोबेबिलिटी, वी शुड अराइव बिफोर डार्क, प्रोबेबिलिटी यानी जो संभावना होती है उसके लिए। अ सपोजिशन, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, आई शुड गो इफ आई वर यू। फिर कैन और कुड का बेटा हम कर चुके हैं, मे माइट का भी कर चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए यूज ऑफ मस्ट और नीडेंट हैव टू। मस्ट इज यूज टू डिनोट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, बिल्कुल आवश्यकता, कंपल्सरी हो कोई चीज़। ठीक है, नेसेसिटी, यू मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, यानी आपको आना ही है शाम तक बैक। द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली, कंपल्सन हो गया ना यहाँ पर। एडवाइस के लिए यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, देखो सम आ गया, देखो यहाँ पर शुड का यूज हो सकता है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, और जब सम गुड डॉक्टर आ गया तो इससे पहले मतलब कंसल्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर कंपल्सन आ गया कि सम गुड डॉक्टर। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, स्थिर निश्चय बिल्कुल जो हो, आई मस्ट हैव माई वे इन दिस मैटर, आई मस्ट विन द फर्स्ट प्राइज दिस टाइम। ड्यूटी की बात आ जाए, ए प्रीस्ट मस्ट लीड ए पियस लाइफ, अ जज मस्ट बी अपराइट। फिर है सर्टेनली ऑफ बिलीफ इन सम फैक्ट, ही मस्ट बी मैड। समबडी मस्ट हैव टोल्ड हिम। फिर बेटा बात आती है मस्ट कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, बट इन नेगेटिव सेंटेंसेस द अपोजिट ऑफ मस्ट नीड नॉट इज यूज्ड। हम मस्ट का यूज किस में करते हैं, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन नेगेटिव में इसका यूज, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, नीड नॉट। मस्ट शी कम टुमारो, यस शी मस्ट नॉट, नो सी नीडंट। यहाँ पर ये इंटरोगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया, लेकिन इसका अपोजिट आ गया किस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। मस्ट कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैज़ टू और हैव टू। He must go now, he has to go now. You must obey your officer, you have to obey your officer. Must not can be replaced by is not to. He must not go there, he is not to go there. ये रिप्लेस कर सकते हैं हम, इस मस्ट की बजाय हम इनका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है बेटा देखो यूज ऑफ ought to और used to। ought to को देखिए बेटा, ought to इज इक्वल टू शुड, ought to इज इक्वल टू शुड, ought इज ऑलवेज फॉलोड बाय to, ought के साथ हमेशा to आता है। ought to लाइक शुड इज यूज टू डिनोट मॉरल ड्यूटी, पॉसिबिलिटी और डिजायरेबिलिटी। इन यही चीज़ें हम शुड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जब उससे पहले वो आ जाए, टू आ जाए फिलअप के बाद, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ये उठा लिया, यू डैश टू योर एल्डर्स, तो यू ओट टू ओबे, सॉरी ओबे भूल गई हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, तो ये टू आ गया तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ओट लगाना पड़ेगा। ये टू नहीं आया, मेरे पास ये टू नहीं था यहाँ पर, अगर इस फिलअप के बाद, तो मैं यहाँ पर शुड का यूज कर सकती हूँ। इसने पहले ही बता दिया ought to इज इक्वल टू शुड के होता है। ठीक है,
तीनों चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ओट फॉर्म नो पास्ट ऑफ इट्स ओन बट इंडिकेट पास्ट टाइम व्हेन इट इज यूज्ड विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव। ही ought to have worked hard. Use is an auxiliary which like ought is always followed by to. It indicates some constant or frequent practice in the past. You used to live here. You never used to live here. Used he to live here. ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा। आज आप यहीं तक कर लीजिए बेटा। हमने यूज किया आज विल और शैल का, फिर आपके वुड और शुड का, उसके बाद हमने किया है यूज ऑफ मस्ट का। नीडेंट और हैव टू तो बेटा बहुत कम ही रेयर चांस होते हैं, आ जाते हैं कि इसको इसके साथ रिप्लेस किया जाता है, सामान्यतः मस्ट आ जाता है, ठीक है। और फिर हमने यूज किया है ऑट टू और यूज्ड टू का। आज आप यहाँ तक कीजिए, अगली वीडियो में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी और जो बाकी बच गया है वो करवा दूंगी।